हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज सीए फाउंडेशन का इशू ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे 9 पॉइंट्स ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इट इज वेरी सिमिलर टू इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स में क्या होता था? एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल, सेम। खाली इतना है कि अभी हम लोग क्या इशू करने वाले हैं? डिबेंचर्स। इशू मतलब बेचना, ये तो आपको पता ही है। शेयर्स को बेचेंगे। अब शेयर्स बेच रहे थे, अभी हम लोग इसके बदले में अब क्या बेचने वाले हैं? डिबेंचर्स। डिबेंचर्स पे कैलकुलेट होता है इंटरेस्ट। शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर जब इशू करते हैं तो उस पर कैलकुलेट होता है डिविडेंड, और वो ईयरली होता है, उसमें मंथ बिंथ नहीं होता है। बट डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो मंथली कैलकुलेट होता है। डिबेंचर्स एक तरह का लोन, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स भी हम लोगों से पैसा लेते हैं बट उसे लोन ट्रीट नहीं करते, क्योंकि उनको मालिक बना दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा उधार लेते, बदले में उनको शेयर्स देते और उनको मालिक बना देते प्रेफरेंस शेयर से भी। बट डिबेंचर होल्डर को मालिक बना सकते क्या अपन? नहीं। तो उनका जो पैसा आपने लिया है उसके बदले हम उनको क्या देते हो? मंथली इंटरेस्ट। बट इक्विटी शेयर को मंथली डिविडेंड देते हो क्या? प्रेफरेंस शेयर्स को देते, ये ईयरली रहता है। मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, वो भी होता है वहां पे सीन। समझ में आ गया क्या? प्रेफरेंस शेयर्स को देना पड़ता है बट इक्विटी शेयर्स का फिक्स नहीं होता है। डन है? ये डिफरेंस समझ में आता है। चलिए कुछ ऐसा ही पढ़ने वाले आज हम इशू ऑफ डिबेंचर। जैसा आपने इशू ऑफ शेयर्स किया है वही एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सो ऑन। ओके, छोटा सा हम टेक्स्ट बुक का है, देख लेते, समझता है क्या अपने को। अमोल लिमिटेड इशूड 40 lakhs 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच। कितने डिबेंचर इशू किया? 40 लाख। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 50। पेबल ऑन एप्लीकेशन एज पर द टर्म मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार। वाओ, मतलब इशू ऑफ डिबेंचर के साथ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स भी आ गया। और ये क्या होता है सर? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है? कभी सुना नहीं है ना जानकी? वेरी गुड। इशू करना मतलब शेयर्स बेचना, रिडीम करना शेयर मतलब डिबेंचर। हाँ, मैं जब भी शेयर बोल रहा हूँ मतलब समझो डिबेंचर्स की बात कर रहा हूँ। मैंने जब पैसे की जरूरत थी तो मैंने लोन लिया डिबेंचर इशू करके। मतलब उनको क्या, तुमको हर महीने ब्याज देते रहूंगा, मुझे पैसा दे दो। अब मैंने उसको बोला ये पैसा जो मैं तुमसे ले रहा हूँ 2 साल के बाद लौटा दूंगा, 2 साल के बाद रिडीम कर दूंगा। पैसा लौटाना मतलब रिडम्पशन। समझ में आया क्या? रिडम्पशन, रिडीम, बाय बैक, 3 अलग अलग वर्ड आ गया। रिडम्पशन, रिडीम करना या बाय बैक करना, तीनों का मतलब एक ही है। कभी कभी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, ऐसा वर्ड आ गया, मतलब वही है कि पहले पैसे लो, यूज करो, फिर काम खत्म, पैसे वापस कर दो, उसे रिडम्पशन कहते हैं। अब रिडम्पशन जब आप पैसा भरते हो तो जरूरी नहीं कि जितना लिया उतना ही भरेंगे, उससे ज्यादा भी दे सकते हो, उससे कम भी दे सकते हैं। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिडम्पशन की बात कर रहा हूं। रिडम्पशन कैन बी एट प्रीमियम, रिडम्पशन कैन बी एट पार, रिडम्पशन कैन बी एट डिस्काउंट। मतलब मैंने 10 लाख रुपया लिया है, भाई देख तेरा पैसा तो मैं 9 लाख ही रिटर्न करूंगा, भाईचारा ऑन टॉप। या भाई 10 लाख लिया, 10 लाख ही दूंगा भाई, बराबर है। या 10 लाख लिया, 12 लाख दे दूंगा। महिला मंडल एक्स्ट्रा मांग लेते, हिसाब के कच्चे, बराबर ना अंजलि? वेरी गुड जूनियर, अच्छा रुक, सीए बनने दे मुझे। चलो यहाँ तक क्लियर है? तेरे से 15 लाख नहीं निकाली ना, यहाँ तक क्लियर है? कायू कायू रिडीमेबल एट पार मतलब 40 लाख के डिबेंचर 50 के हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेटर में कितना बड़ा अमाउंट आता है देखो जरा। 40 लाख इंटू 50 करेंगे कितना आ जाता है देखो जरा? 20 कलोल 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 20 करोड़ है ना? 20 करोड़, 20 करोड़ रुपीस, ठीक है। 20 करोड़ रुपीस मुझे रिडीम करना है और एट पार मतलब उतना ही देने का है। अभी लेंगे भी 20 करोड़, देंगे भी 20। उस ब्याज की बात, इंटरेस्ट की बात मैंने किया नहीं है। एट एनी टाइम आफ्टर 3 years मतलब 3 साल के बाद पैसा इसका रिडम्पशन करना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू।
रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज ऑफ द डिबेंचर्स द बुक्स ऑफ अमोल लिमिटेड। क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलिए स्टार्ट करते हैं। एंट्री नंबर 1, पहले डिबेंचर इशू करेंगे। डिबेंचर इशू करेंगे तो पैसा कहाँ जाएगा? एकदम परफेक्ट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 2 करोड़ 2 करोड़, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 2 करोड़ 2 करोड़, 20 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़, ये हो गया। अरे समझे, 3 साल के बाद रिडीम करना है, जब रिडीम करना है तब देखेंगे। इशू का समझ में आ गया। एप्लीकेशन स्टेज क्या होता है? तो उधर कैपिटल आता है ना, तो डिबेंचर कैपिटल कैपिटल है वो अपना। अच्छा, तो 9% डिबेंचर 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 कैपिटल ही होता है वो, बट कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते। बैंक टू 9% कर सकते ना, ये रिसिप्ट ट्रांसफर एंट्री दिखा है। कंबाइन एंट्री में बैंक टू 9% डिबेंचर 20 करोड़ 20 करोड़, वो तो प्रो लेवल, आप लोग को बेसिक समझ आएगा। समझ में आ गया सम? बढ़ते हैं नेक्स्ट सम पे। रिडम्पशन करने की बात नहीं किया था, इसलिए सिर्फ फ्रेश इशू मतलब इशू की एंट्री पास किया है। समझा ये बाउंसर? बढ़िया है। अतुल भाई साहब ने 1 करोड़ 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at a discount of 10% redeemable at par at the end of 10th year. Money was payable as follow, 2 स्टेजेस में 30 and 60। एक डिबेंचर का वैल्यू 100 रुपया है, मतलब हमने डिस्काउंट 10 रुपया दिया रहेगा। अरे हाँ, डिस्काउंट या प्रीमियम हमेशा सेकेंड स्टेज पे होता है, पहले स्टेज पे नहीं। अप्लाई करने के टाइम पे ना तो प्रीमियम आता है ना डिस्काउंट आता है, बट अलॉट करने के टाइम पे प्रीमियम आ सकता है, डिस्काउंट आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो कितने शेयर बेचने मुझे? शेयर मतलब कि 1 करोड़ एप्लीकेशन आया, कितना है एप्लीकेशन भी उतना ही आ रहेगा। 1 करोड़ इंटू 30 करोगे तो कितना हो जाएगा? 30 करोड़ हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 30 करोड़ 30 करोड़, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 30 करोड़ 30 करोड़। अरे हाँ, हो गया। अब नेक्स्ट सेकेंड स्टेज में अलॉट करेंगे। कितना अलॉट करेंगे? 1 करोड़ इंटू 60 60 करोड़, बट यहाँ पे डिस्काउंट भी आएगा, 10% बोला है ना। तो यहाँ पे एंट्री डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। यहाँ पे पूरा 6 करोड़ आएगा। वही 60 कितना है? अरे 60 थोड़ी आएगा, यहाँ पे 70 आएगा ना, डिस्काउंट है। ये 90 रुपीज़ का एंट्री है ना, 100 रुपीज़ होना चाहिए ना बेटा। ये 90 की एंट्री हुई है ना, खाली ये 90 है और प्लस 10 रुपीज़ डिस्काउंट ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब कैपिटल में कितना जाना चाहिए? 70। तो 1 करोड़ इंटू 70 करोगे तो 70 करोड़ हो जाएगा, बराबर है। 10% डिस्काउंट देना है तो 10% डिस्काउंट दे दिया, 10 रुपया डिस्काउंट। 1 करोड़ पे 10 रुपया मतलब 10 करोड़ का डिस्काउंट है और पैसा 60 ही आएगा। अभी समझाया बाउंसर? अब इसका सेकेंड एंट्री, ये तो ट्रांसफर हो गया। रिसिप्ट की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट 60 की एंट्री है। समझा सम? पक्का? चलिए थर्ड सम पे जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? बढ़िया है। कोइनाल केमिकल लिमिटेड इशूड 15 लाख 10% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट प्रीमियम। इसके पहले डिस्काउंट, अब प्रीमियम of 10% payable 20 on application and balance on allotment. Debenture holder were redeem after 6 years. 6 साल के बाद रिडीम भी करना है। All money due on allotment was called up and received. Record necessary entry when premium money is included in application money. Wow. यहाँ पे उसने बोला है नॉर्मली प्रीमियम का पैसा कब आता है? अलॉटमेंट में, बट यहाँ पे प्रीमियम का पैसा जो है वो किधर आ गया है? एप्लीकेशन। चलो एंट्री, पहले रिसिप्ट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम भी होना चाहिए इसके अंदर, मतलब इस पैसे में प्रीमियम का भी पैसा है। एंट्री दिखाया नहीं, पहले रिसिप्ट हो गया। अब जब मैं ट्रांसफर कर रहा था पता क्या चला? प्रीमियम आ गया, क्योंकि प्रीमियम पैसा हमेशा ट्रांसफर पे होता है, रिसिप्ट में नहीं। डिस्काउंट हमेशा ट्रांसफर पे होता है, रिसिप्ट पे नहीं। ये समझा? कितना? तो 15 लाख इंटू एप्लीकेशन पे कितना है? 20। तो देखो 3 करोड़ की एंट्री आ रही है, 15 लाख इंटू 20 कर लो, 3 करोड़ आ गया। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन, नाउ डिबेंचर टू 10% डिबेंचर एंड प्रीमियम, 2 चीज इसके अंदर आ जाएगा। डिबेंचर एप्लीकेशन कितना आएगा? 3 करोड़।
कैपिटल में कितना जाना चाहिए भाई? तो अगर 10% डिबेंचर है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो 50 का 10% निकालोगे, 50 का 10% निकालोगे, मतलब 5 रुपया तो प्रीमियम का है, मतलब जो 20 रुपया एप्लीकेशन का है उसके अंदर 5 रुपया प्रीमियम का रहेगा, मतलब कैपिटल में तो सिर्फ 15 ही जाना चाहिए। 2,25,00,000। कैसे? तो 15 लाख इंटू 15 करके देखो, 15 लाख इंटू 15, 2,25,00,000 और बाकी 75 तुम्हारा प्रीमियम। समझा या बाउंसर? एप्लीकेशन हो गया। अब रिमेनिंग पैसा, कितना पैसा बच गया? 50 रुपया था, 50 रुपया था, एक्चुअल में 55 रुपीज था, बट 5 रुपया निकाल दो तो 50 में से इधर तो 15 ही मिला ना, तो अभी 35 रुपीज बच गया रहेगा। तो अलॉटमेंट कितने का होएगा? 35। तो एंट्री है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, कितना? 15 लाख शेयर्स इंटू 35, 5,25,00,000, 5,25,00,000। समझा या बाउंसर? इधर प्रीमियम की एंट्री आएगी क्या? नहीं, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है। समझाइए। अब पैसा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट 5,25,00,000, 5,25,00,000। आई होप ये समझ में आ गया है। पक्का? बढ़िया है। चलिए, छोटे छोटे सम से तो अच्छा लगता है, फटफट हो जाता है क्या नहीं जानकी? वेरी गुड। ठंडी लग रहा है बेटा? ये उम्र में ठंडी लगता है, लेकिन एसी बंद नहीं करेंगे, छोड़ो। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4,12% डिबेंचर ऑफ 100 पेबल एज फॉलो। 20 और 30, क्या बात है, 30 और 70, 100 रुपीज हो गया, बस खुश। Debenture were fully subscribed and all money was duly received as per the term issue. Debenture are redeemable at 110 per debenture. Record necessary entry. Redemption भी बोला है, और हमने redemption की एंट्री अब तक किसी में पास नहीं की है। चलिए, सबसे पहला एप्लीकेशन आएगा, कितना? 4 लाख इंटू 30, 1,20,00,000। क्या? अच्छा, वेरी गुड। इधर मॉडर्न लिख देना। डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर 1,20,00,000, 1,20,00,000। समझ में आ गया? अमाउंट इन लैक्स है यहाँ पे, ठीक है। फिर अलॉटमेंट करेंगे, डिबेंचर अलॉटमेंट टू। लॉस हुआ है क्या? जरा चेक करते हैं भाई। ओह, ठीक है। अगर आप ध्यान दो, आपका रिडम्पशन कितने में होने वाला है? 110। आपने पैसा लिया कितना है? मतलब ये है कि तुम प्रीमियम में देने वाले रिडम्पशन, लेकिन कहीं ना कहीं अपने को वो 10 रुपए का तो लॉस ही है। समझा क्या बोला मैंने? जब मैंने डिबेंचर इशू किया तो कितने में इशू किया था? 100 में। लेकिन जब पैसा देने जा रहा हूं तो कितना दे रहा हूं? 110। तो सामने वाले के लिए तो 10 का फायदा है, बट मेरे लिए 10 का तो, और मुझे मेरा ही सोचना है, सामने वाले का तो सोचना नहीं है। सामने वाले को जब मैं पैसा दूंगा तो 110 दूंगा, वो भी मुझे मालूम ही है, खाली 10 मेरे लिए क्या है? लॉस। तो यहाँ पे मैंने कंबाइन एंट्री पास किया है फॉर रिडीमेबल डिबेंचर। कैसे? तो डिबेंचर अलॉटमेंट टू डिबेंचर ये तो फिक्स था, बट इस पे अपने को प्रीमियम देना था रिडम्पशन के टाइम पे, तो टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम, और जितना प्रीमियम है उतना मेरे लिए लॉस है, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जब मैंने डिबेंचर इशू किया तो 100 में इशू किया था, बट रिडम्पशन कर रहा हूं तो 110 में कर रहा हूं, तो मुझे 10 का नुकसान होने वाला है। समझा? अमाउंट का कैलकुलेशन करता हूं। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो तो कितना है? 4 लाख इंटू 70 करोगे, 2,80,00,000 का डिबेंचर अलॉटमेंट होगा, हाँ या नहीं? अब ये 4 लाख के ऊपर अपने को 10 रुपए का लॉस होगा, तो 40 लाख का लॉस हो जाएगा। तो 280 एंड 40 लाख डिबेंचर्स तो 280 का ही जाएगा, और प्रीमियम कितना? 40। ये कहते हैं इसे कंबाइंड जर्नल एंट्री फॉर रिडीमेबल डिबेंचर्स का क्लेम ट्रांसफर करना। समझा या बाउंसर गया? चलिए नेक्स्ट। अलॉटमेंट के बाद पैसा मांगेंगे, बैंक अकाउंट टू डिबेंचर 280 एंड 280। ठीक है, हमने यहाँ पे 10 रुपए का लॉस रेक्टिफाई किया खाली, बस, और कुछ एड ऑन नहीं किया है। पॉइंट क्लियर या बाउंसर? पक्का? चलिए,
Agrotech Limited issued 150 lakhs 9% debenture of 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 5%. अब देखो, जब मैंने इशू किया था डिस्काउंट में इशू किया, रिडम्पशन कर रहा हूँ प्रीमियम में कर रहा हूँ। ये पॉइंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब कंबाइन करना है अपने को एंट्री। इसके पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं, अब कंबाइन करेंगे। ये सेम कंसेप्ट बायबैक में भी एप्लीकेबल है, सेम कंसेप्ट सॉरी इशू ऑफ शेयर्स में भी एप्लीकेबल है, इशू ऑफ प्रेफ, सब कंसेप्ट सब में सेम एप्लीकेबल रहता है। कंबाइन कर सकते हो। आपको एंट्रीज आया नहीं है बट इधर है तो इधर समझो, तो आगे भी उसके जो टॉपिक रिलेटेड रहेगा उसमें भी सेम कर सकते हैं। एग्रोटेक ने कितने शेयर इशू किया है? 150 लाख का। एक का वैल्यू कितना है? 100, लेकिन डिस्काउंट कितना? 6%। तो 100 का 6% मतलब 6 रुपये आ जाएगा। 6 रुपया डिस्काउंट मतलब 94 रुपीज में इशू किया। अब जब रिडीम किया तो 5% प्रीमियम, तो 100 का 5% मतलब 105। लिया था 94, दे रहे 105, तो लॉस तो बहुत हो रहा है। 4 और 5 11 रुपए का लॉस हो रहा है। एक तो जब इशू किया तब 4 रुपए का सॉरी 6 रुपए का नुकसान, और जब पे कर रहे हो तब अपने को 5 रुपए का नुकसान। इन शॉर्ट 11 रुपए का लॉस है। ये समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? आगे बढ़ते। आफ्टर 3 years पेबल एज 50 रुपये ऑन एप्लीकेशन एंड 44 ऑन अलॉटमेंट। 50 और 44 कितना हो गया? 94 हो गया ना। 6 रुपये का डिस्काउंट आ गया। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्री। चलिए सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना? 150 इंटू 50, 150 इंटू 50, 500 लाख, 7,500 लाख। ठीक है। डिबेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिबेंचर 7,500, 7,000। इधर कोई इशू नहीं रहेगा मेरे हिसाब से। अब अलॉटमेंट करेंगे, जरा ध्यान देना। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 9% डिबेंचर अकाउंट टू रिडीमेबल प्रीमियम के ऊपर आ जाएगा। अब मुझे अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ। 6,600 अलॉटमेंट में 6,600 पक्का, और 264 264 लॉस ऑन इशू पक्का। चलिए देखते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इशू प्लस प्रीमियम पेबल इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 6 रुपया, प्रीमियम 5 रुपया इंटू 150 लाख। इन शॉर्ट 11 रुपया। 11 इंटू 50, 1650। तो अपना यहाँ पे लॉस कितने का आएगा? 1650। समझाइए बाउंसर, सीधा 11 रुपये का लॉस है, पहले ही बता दिया था ना। और 150 लाख शेयर्स। 625 अब डिबेंचर में कितना जाएगा? 7,500। कैसे? 150 इंटू डिबेंचर का वैल्यू कितना था? 44। मैं बोलूंगा नहीं, 50 रुपया मांगा मतलब 50 रुपया जाएगा ना। 50 इंटू 150, 50 इंटू 150 7,500 ही जाएगा कैपिटल। 6,600। और रिडम्पशन कितना करना है? 50 150 इंटू यहाँ पे 5 रुपया, तो 150 इंटू 5 750। अब टोटल करके चेक करो, हो गया डेबिट क्रेडिट टैली। समझा या बाउंसर गया? समझा? अभी यहाँ पे डाउट है 7,500 क्यों आया है? नहीं, पक्का। जब भी डिस्काउंट में इशू करते तो कैपिटल वैल्यू तो पूरा यूज करते, डिस्काउंट ऊपर डालते ना खाली। अरे समझा या बाउंसर है? चलिए अब पैसा मांगेंगे बैंक टू अलॉटमेंट। कितना पैसा मांगोगे? कितना पैसा? 6,600। इतना कौन सोचता है बेटा? समझ में आ गया? हाँ, अंडरस्टूड सम? पक्का। तो ये आपका मेरे हिसाब से फर्स्ट लेक्चर नहीं खत्म हुआ है और एक सम है। चलो बढ़िया है, फिर मेरे को लगा हो गया खत्म तुम्हारा। पॉइंट क्लियर हो गया ना? प्रीमियम डिस्काउंट डिस्काउंट सब क्लियर है अच्छे से? कितना दिख रहा है बेटा तेरे को? कितना दिख रहा है? कॉमा दो मिस्टेक नहीं। चलो ठीक है। एक्स लिमिटेड इशू 10,000, अभी 10,000 पकड़ के चल रहा हूँ, बाकी अपन बाद में देख लेंगे। 12% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%, payable in full on application ही। On 31st May 2022, application will receive for 1,20,000, मतलब वो 1 लाख रहेगा। 1,20,000 का डिबेंचर ही आया है। डिबेंचर वेर अलॉटेड ऑन 9 जून
एक्सेस मनी वॉज रिफंडेड ऑन द सेम डेट पास्ट जनवरी। देखो क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, बट इससा बना दिया कि लोग कंफ्यूज हो रहे हो। 1 लाख डिबेंचर इशू करना था, एक का वैल्यू 100 था, बट डिस्काउंट में इशू करना है, 10 रुपया डिस्काउंट आ गया, मतलब 100 पे 10 रुपये का डिस्काउंट, मतलब मांगा 90 रुपया ही लेना है अपने को, 90 ही मिलने वाला है। अरे हाँ, अब एप्लीकेशन कितना आया है, 1,20,000 का, 20,000 एक्स्ट्रा आया है, वो रिफंड कर देना है। समझ में, 1 लाख एक्सेप्ट करना है, बाकी के ऊपर लॉस जाने वाला है। चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन, 120 इंटू 90, 10,800। अरे बराबर, 3 हजार काट दिया। समझ में आया क्या। अब डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक रिफंड होगा, ये रिफंड की एंट्री है। डिबेंचर टू बैंक, ये रिफंड की एंट्री, कितना, 20,000 शेयर इंटू 90, 20,000 कंबाइन कर सकता था, ये सिर्फ रिफंड की एंट्री पास किया है। समझ में आया। अब कैपिटल की एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन डिस्काउंट टू डिबेंचर, कितना, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अगर आप ध्यान दो 10,800 आया था, उसमें से आपने 1,800 तो रिफंड कर दिया, तो बचा कितना, 9,000। डिस्काउंट कितना था, 10 रुपया, 1 लाख के ऊपर 9 रुपया, सॉरी 10 रुपया, मतलब 1,000 आ जाएगा, 1,000 ही आएगा ना, और बाकी डिबेंचर 10,000 हो जाएगा। समझा या बाउंसर, खत्म। छोटे छोटे एंट्रीज क्लियर हो गए, पक्का 100%। ये क्या हो गया? लेजर लेजर तो पुट कर देंगे, कॉपी पेस्ट करो। यही सम है, इसी का अपने को क्या बनाने बोला उसने, पास्ट नेसेसरी जनरेट ऑल्सो शो नेसेसरी लेजर। लेजर में बैंक अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन, क्लियर है, बेसिक, ज़्यादा सोचना नहीं, वही सेम एंट्रीज है। अगर मुझे लेजर बोला है तो पहला मेरे को एप्लीकेशन की एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट, बराबर। फिर रिफंड कर रहे हो, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, समझा। फिर पैसा मांग रहे, उसको ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9,000, लॉस 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 हुआ था ना, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर बनाया क्या, यस, डेबिट एंड डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, समझा ये। 10,000, अब क्लोज मारो, बैलेंस मिलेगा, कैश बैलेंस, क्लोज करो, बैलेंस मिलेगा, क्लोज करो, बैलेंस मिलेगा, सम इज कंप्लीटेड। समझा लेजर कैसे बनता है। आपका जर्नल एंट्री क्लियर है तो आप लेजर कर ही पाओगे, पोस्टिंग ही करना है, क्लियर है क्या। तो आज का क्लास अपन इतना ही रखते। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।